दोस्तों लगातार जो है गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देने वाले जितने भी आर्टिकल्स थे सबको एक्सपोज लगातार सोशल मीडिया चैनल पे किया गया है, जिस वजह से इनकी कमर टूट गई है। अब जो है कोई भी फेक न्यूज़ नहीं डाल रहा है। मतलब ये मेरे ख्याल से आखिरी आर्टिकल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद मुझे अभी तक कोई भी आर्टिकल आज तक अभी इसके बाद मतलब नहीं मिला है। तो मैं समझता हूँ कि अब लोग जो है जागरूक हुए हैं और फेक न्यूज़ प्रसारित बनाने वाले और प्रसारित करने वाले लोग भी बार बार उनकी चूँकि गलत इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज किया गया, उसका असर ये देखने को मिला कि अब वो कम कर रहे हैं EPS 95 के ऊपर गलत बयानबाजी, या फिर आप कह सकते हो गलत आर्टिकल। ये क्या लिखते हैं, इस आर्टिकल में लिखा गया था कि अगर आप EPS 95 पेंशन स्कीम के लाभार्थी हैं तो खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। दरअसल EPS 95 योजना के तहत पेंशनर्स को राहत और उनकी मासिक पेंशन सीधे 3,000 बढ़ोतरी की गई है, यानी अक्टूबर 2025 से 8,000 तक मिलेगा। इस फैसले से देश भर के लाखों पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा, खासकर उन्हें लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। आइए इस लेख में जानते हैं कि EPS 95 इसकी अहमियत, इससे जुड़ी हुई जानकारी। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी सबको पता है कि 80 लाख के लमसम लोग जो हैं इस पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं और उन्हें एक मर्जर पेंशन मिलता है। इतना कम पेंशन के सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आगे कहा गया 3,000 की बढ़ोतरी क्यों अहम है। बहुत से पेंशनर्स ऐसे थे जिन्हें 1,000 से 5,000 तक की ही मासिक पेंशन मिल रही थी, जिससे घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। महंगाई, दवाइयों और दैनिक ज़रूरतों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए 3,000 रुपये की बढ़ोतरी से उनकी ज़िंदगी में राहत की उम्मीद है। पेंशनर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, आगे लिखा गया है। समय समय पर पेंशन स्टेटस चेक करते रहें, आधार और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें, EPFO पोर्टल पर लॉगिन करके विवरण देखें, पेंशन से जुड़ी हुई किसी समस्या पर देरी न करें। आर्थिक योजना बनाएं ताकि इनकी पेंशन सही तरीके से खर्च हो। आगे कहा गया EPS 95 पेंशन योजना में की गई यह बढ़ोतरी लाखों पेंशनर्स को एक बड़ी राहत है। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक हालत बेहतर होगी बल्कि आत्मनिर्भर जीवन जीने की उम्मीद भी बढ़ेगी। सरकार के इस कदम से यह भी स्पष्ट हो गया है कि बुजुर्गों के हितों को लेकर अब योजनाएं और सशक्त बनाई जा रही हैं। इसलिए अगर आप भी EPS 95 के लाभार्थी हो तो तुरंत अपने बैंक से आधार से जुड़ी हुई EPFO अपडेट करवा लें, ताकि आपको अक्टूबर से बढ़ी हुई पेंशन कि बिना किसी रिकॉर्ड को मिल सके। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है दोस्तों कि अभी तक ये जो अक्टूबर से बात कही जा रही है, ये अभी तक किसी को भी कोई ऑफिशियल इसकी रिलेटेड या ऑफिशियल जानकारी नहीं मिला है कि किस बुनियाद पे ये दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर से जो है बढ़ी हुई पेंशन मिलने वाली है। क्या कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है या कोई लेटर जारी किया गया है, चाहे EPFO हो, चाहे श्रम मंत्रालय या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कुछ भी अभी लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। खैर, तो यह एक आर्टिकल था जो कि लगातार EPS को वृद्धि के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपके साथ साझा किया है। आपके राय कमेंट में दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।